साथियों नमस्कार। एक रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है देश में सब चंगा सी, चुनाव अच्छी तरीके से हो रहे हैं, चुनाव में कोई धांधली नहीं हो रही, ईवीएम एकदम चकाचक है। और ये चुनाव पर जो रिपोर्ट है, चुनाव आयोग पर जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बनवाई भी चुनाव आयोग ने है और जिन शख्स से बनवाई है वो शख्स भी दिलचस्प है और ये रिपोर्ट उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, इस नई खबर के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बता रही है कि देश के 72% लोगों को यह विश्वास है कि चुनाव प्रक्रिया देश में पूरी तरीके से निष्पक्ष हो रही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और ईवीएम में कोई परेशानी नहीं है। सभी लोगों को ईवीएम पे आंख मूंद कर भरोसा है। एक ऐसी मशीन जिसको दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, उस मशीन में कोई परेशानी नहीं है। वे लोग तो बेवकूफ हैं जो कि हमसे ज्यादा बेहतर सोसाइटी बना चुके हैं, हमसे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, हमसे ज्यादा बेहतर सिस्टम बना चुके हैं और इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि हम मशीन का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल। एक रिसर्च है जो कि चुनाव आयोग ने कंडक्ट करवाई एक एनजीओ के जरिए। एनजीओ का नाम है ग्राम, GRAAM, फुल फॉर्म है ग्रास रूट रिसर्च एडवांस मूवमेंट। ये एक एनजीओ है। इसने मई 2025 में एक रिसर्च कंडक्ट की, लोगों से बात की, सैंपल साइज इकट्ठा किया, पूछा कि क्या आपको चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा है, क्या आपको ईवीएम पे भरोसा है, क्या आप मानते हैं कि आप जो वोट देकर आ रहे हैं वो सही जगह पर पहुंच रहा है। तो जवाब मिला कि 72% लोगों ने इन तमाम सवालों का जवाब हां में दिया। 72% लोगों में। ये जो देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है उसको एक सैंपल साइज में नाप लिया गया और इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया। लेकिन दिलचस्प कहानी यहां से शुरू नहीं होती। यह तो बैकग्राउंड था। दिलचस्प कहानी शुरू होती है इसके बाद। ये जो ग्राम नाम की संस्था है, एनजीओ है, वो चलाई जाती है एक डॉक्टर आर बालाकृष्णन नाम के व्यक्ति के द्वारा। पीएचडी किए हुए हैं, रिसर्च साइंस में पीएचडी की है और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अच्छे पढ़े लिखे माने जाते हैं, लेकिन ये काम करते हैं पीएमओ के लिए। अब कहानी थोड़ा समझ में आ रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पीएमओ के लिए काम करता है और उसने एक रिपोर्ट बनाई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े क्रिटिक का समाधान दे देती है। कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं हो रहा। चलिए एक और बात बताते हैं। ये जो आर बाला सुब्रमण्यम है, उन्होंने 2024 में एक किताब भी लिखी नरेंद्र मोदी पर। किताब ऐसी लिखी कि उसमें केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी अच्छी बातें। उसमें बताया गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस इतना बेहतरीन है कि भारत ने ऐसा गवर्नेंस कभी देखा ही नहीं। उसमें बताया गया कि भारत के इतिहास में जितनी मजबूत फॉरेन पॉलिसी इस वक्त भारत की है, इससे पहले कभी रही नहीं। उसमें यह भी बताया गया कि इतनी बेहतरीन पंचवर्षीय योजना लाई गई है कि भारत ने इससे पहले इतनी बेहतरीन पंचवर्षीय योजना देखी ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से अपनी राइटिंग्स में, अपने काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के सबसे बड़े क्रिटिक का जवाब दे देता है और लोग मान लेते हैं। यह रिपोर्ट दी गई चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने पब्लिश करी। वहां से उठा के डेक्कन हेराल्ड के लिए काम करने वाले पत्रकार भरत जोशी ने खबर बना दी। डेक्कन हेराल्ड अखबार में यह खबर छपी तो सभी के सामने आई और लोगों ने ऐसा रिएक्शन दिया कि भैया, यह ग्राम नाम की संस्था का जो संस्थापक है वो तो नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है, नरेंद्र मोदी की तारीफ करता रहता है, तो फिर इसकी रिपोर्ट हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें कि देश के 72% लोग ये मानते हैं कि देश का चुनाव आयोग 100% ईमानदारी से काम कर रहा है? इतना जबरदस्त डेटा आखिर आ कैसे सकता है और उस डेटा को
क्रेडिबल कैसे माना जा सकता है? जो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री के लिए काम करता है। और इस बात को कहने में हमें कतई गुरेज नहीं है कि देश का चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्यों है? ये कुछ सवाल है। क्यों वो सवालों के जवाब नहीं देता? क्यों सिंपल सवालों के सिंपल जवाब नहीं दिए जा सकते? ये रिपोर्ट आई मई 2025 में और राहुल गांधी ने कुछ महीनों बाद ही अगस्त 2025 में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर। उन्होंने बताया कि जो चुनाव आयोग का डेटा है वो बता रहा है कि किस तरीके से फर्जी वोटरों को जोड़ा जाता है, रियल वोटर्स को वोटर लिस्ट में से काट दिया जाता है। और यह हमने बिहार में होता हुआ देखा है, उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है और देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए लाखों करोड़ों नाम काटे जा रहे हैं, जो कि जिंदा है, शिफ्ट नहीं हुए हैं और जिनका डबल वोट नहीं है, उनके भी वोट काटे जा रहे हैं। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है? चुनाव आयोग तब सवाल नहीं उठाता जब बिहार के चुनाव में चुनाव के दिन लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले जाते हैं। क्या इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए था? लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं माना। तो कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है? यह कैसे मान लिया जाए जब चुनावों में भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, चुनावों में सेना का इस्तेमाल किया जाता है वोट मांगने के लिए, तो फिर चुनाव आयोग हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? यह कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है? मिल्कीपुर के उपचुनाव में एक व्यक्ति खुद कैमरे पर आके बोलता है कि वोट हमने डाल दिए, लेकिन तब भी चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है? और अगर देश के 72% लोगों को यह लगता है कि चुनाव आयोग और ईवीएम पूरी तरीके से भरोसे के लायक है, तो इस देश को भैया राम बचाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खुद स्वयं राम जी को दोबारा अवतार लेना पड़ेगा और देश की बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी कि समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। आप कहीं वोट देते हैं और आपकी इकलौती ताकत वही है। आपको, हमको और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को एक ताकत जो सेम लेवल पे खड़ा कर देती है, वो हमारे वोट की ताकत है। ना हम पैसे में जीत सकते, ना हम ताकत में जीत सकते, ना हम कनेक्शंस में जीत सकते। जहां हम बराबर हो सकते हैं वो है वोट की ताकत। अगर वो भी आप एक नागरिक से छीन लेंगे, तब उस नागरिक के पास बच क्या जाएगा? नागरिक इंतजार करता है कि अगले 5 साल में इस नेता को जवाब देना पड़ेगा, इस नेता को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हमारे सामने आकर वोट मांगना पड़ेगा, और तब हम इस नेता को वोट न देकर इसको इसकी सही जगह दिखाएंगे। लेकिन वो भी मौका इस देश की जनता से छीना जा रहा है। बिहार की एसआईआर के बाद कई लोग ऐसे सामने आए जिनको लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया था, उसके बाद उनका वोट काट दिया गया था। वे खुद अपने पैरों पर चलकर सामने आए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बताया कि किस तरीके से हमारे जिंदा होते हुए हमें कागजों में मारा जा रहा है। लेकिन फिर भी 72% लोग कहां से आ जाते हैं जो कहते हैं चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। इस बात को हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपका चुनाव आयोग आपके लिए काम कर रहा है या फिर सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के लिए काम कर रहा है, या फिर वो केवल और केवल भाजपा का एक छोटा सा विंग बन के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जुट जाते हैं कि एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर पकड़ा जाए, चिन्हित किया जाए और उनके वोट कटवाए जाएं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, शांत बैठा रहता है। और तब भी ये रिपोर्ट कह देती है कि चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। ये जटिल बात है समझने के लिए। ज़रूरी ये है कि आप
समझने की कोशिश भर अगर करें तो ज़्यादा बेहतर नागरिक बन पाएंगे। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।